हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले भी आपका जो सिलेबस था वो आया था, बट आयोग द्वारा फिर से एक रिवाइज्ड सिलेबस आपको दे दिया गया है। तो उसको हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके लिए समझाया हुआ है। आपको हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर आपको अंत तक बना रहना है, ताकि आपके जो प्रश्न अक्सर रहते हैं वो सारे प्रश्नों के आपको जवाब मिल सकें। इसमें हम देखेंगे कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस तो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि हम तैयारी को कैसे करेंगे, तो उसको भी हम देखेंगे। और हम आपको फ्री में पूरी तरह से आपके यूट्यूब पर ही कंप्लीट तैयारी आपकी करवाने वाले हैं। तो अगर आपको हमारे साथ तैयारी करना है तो आपको बस एक छोटा सा योगदान देना रहेगा कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको हमारे वीडियोस को भी शेयर करना है, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिल सके कि हमको आपके लिए कंटेंट को प्रोवाइड कराना है। तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अब सिलेबस की बात करेंगे कि सिलेबस में हमको क्या क्या देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि अंक योजना, मतलब आपका जो नंबर सिस्टम होगा, मतलब नंबर जो देने की जो प्रक्रिया होगी वो कैसी क्या रहेगी, मतलब आपको किस पेपर में आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं या कितने मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। तो इसमें आपके दो पेपर होंगे, खंड आ और खंड बा करके। तो जो खंड आ होगा इसमें हम देखेंगे कि सामान्य अध्ययन को हम इसमें देखेंगे, और इसमें आपके जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वो मात्र 50 रहेगी। 50 प्रश्न आएंगे आपके सामान्य अध्ययन से, और पूर्णांक कितने का होगा, 150 नंबर का। मतलब एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का हो जाएगा, 3 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा आपका पेपर होगा वह आपका जो उसका सब्जेक्ट होगा वह आपका खाद्य विज्ञान एवं तकनीक से संबंधित होगा। मतलब जिस पेपर के लिए आप तैयारी कर रहे हो वह आपका होने वाला है, मेन सब्जेक्ट आपका खंड बा में होगा। इसमें आपके 100 प्रश्न होंगे और पूर्णांक कितने का होगा, 300 नंबर का आपका पूर्णांक होगा। और दोनों के लिए आपको कितने घंटे मिलेंगे, 3 घंटे। मतलब 3 घंटे में आपको दोनों पेपरों को सॉल्व करना रहेगा। तो आपका जो टोटल क्वेश्चन की संख्या होगी वह आपकी 150 होगी, और टोटल मार्क्स आपके 450 होने वाले हैं। मतलब आपका जो पेपर होगा वो 450 मार्क्स का होगा, और आपके क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, 150 होगी। तो आपको इस चीज़ को विशेष रूप से याद रखना है कि आपका एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होने वाला है। फिर आपका लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा जो 50 नंबर का होगा। इस तरीके से आपके जो टोटल मार्क्स होंगे आपके 500 होंगे। मतलब आपको 500 में से आपको बेस्ट से बेस्ट मार्क्स लेके आने, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो समझ आ गया है। तो इंटरव्यू को हम छोड़ देते हैं क्योंकि यह हम नहीं कराएं, मतलब हम लोग नहीं कराएंगे। आपका जो पेपर 1 है और पेपर 2 है इसको हम बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए कराने वाले हैं। सारा कुछ आपका फ्री में रहेगा, पूरा आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम कैसा क्या रहेगा। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है, परीक्षा का आयोजन एक सत्र में 3 घंटे की अवधि में होगा। मतलब आपका एक सत्र में ही होगा। ऐसा नहीं कि जैसा आपने MBPSC देखा होगा, तो MBPSC जो प्री होता है उसमें पहला आपका होता है मेन पेपर, जो सब्जेक्टिव पेपर होता है वह होता है, फिर 2 घंटे का आपको गैप मिलता है, फिर आपका सेकंड पेपर CSET का होता है। तो ऐसा नहीं होगा इसमें आपका एक ही बार में आपका पेपर ले लिया जाएगा, ठीक है। 3 घंटे का होगा जो। फिर इसमें दूसरा है खंड आ विषय सामान्य अध्ययन से 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे, तथा खंड बा में विषय से संबंधित प्रश्न पत्र के 100 विषय MCQs प्रकार के होंगे। मतलब आपका जो क्वेश्चंस का जो टाइप होगा वो दोनों में आपका कैसा होगा, MCQs बेस्ड होने वाला है। फिर इसमें लिखा है, इस प्रकार के प्रश्न पत्र में खंड आ तथा खंड वा मिलाकर 150 MCQs प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा। इस तरह प्रश्न पत्र के पूर्णांक 450 अंक के होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि आपके टोटल जो क्वेश्चंस की संख्या होगी वह आपकी 150 होगी, और टोटल मार्क्स आपके कितने होने वाले हैं, 450। और एक जो आपका क्वेश्चन होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 3 नंबर का होने वाला है। तो इस चीज़ को मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया था। अब इसमें लिखा हुआ है कि आपको
4 विकल्प दिए जाएंगे, तो यह आपको पता होगा कि 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को सही करना होता है। फिर इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको बहुत अच्छे चीज़ को याद रखना है कि जो आपका पहला पेपर होगा खंड आ सामान्य अध्ययन का, इसमें व्यक्ति को 40% अंक लाने हैं, और जो खंड बा है उसमें भी आपको 40 अंक अलग से लाने हैं। मतलब जो आपका पहला पेपर होगा उसमें भी आपको 40 मार्क्स चाहिए हैं, और जो आपका सेकंड पेपर होगा उसमें भी आपको 40 मार्क्स चाहिए हैं। इतना समझ आ गया है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जो SC, ST, OBC, EWS और PH श्रेणी से आते हैं तो उनको 10-10 अंकों की छूट दी जाएगी। मतलब आपको फिर खंड ए में आपको 30% लाने हैं और खंड बी में भी आपको 30% लाने हैं। समझ आ गया है। अब बच्चों के मन में एक प्रश्न उठता है कि मेरिट कैसे बनेगी। तो कुछ को लगता है कि जो आपका पेपर बी होगा उससे आपकी मेरिट बनेगी, किसी को लगता है कि दोनों से मेरिट लिस्ट बनेगी, है ना। तो आपको याद रखना है कि जो आपकी मेरिट होगी वह दोनों खंडों को जोड़कर मेरिट लिस्ट बनेगी। मतलब आपके पेपर 1 में अच्छे नंबर आने चाहिए और पेपर 2 में आने चाहिए, तब जाके जो आपकी मेरिट लिस्ट होगी वह आपकी बनेगी। समझ आ गया है। तो आपको दोनों पेपरों को बहुत अच्छे से तैयार करना है, तब जाके आपका मेरिट में नाम आने वाला है। ऐसा नहीं कि आपका से पेपर 1 अच्छा है तो आप बढ़िया परफॉर्म कर दोगे, आपका पेपर 2 अच्छा है तो आप बढ़िया स्कोर कर दोगे, तो नहीं, आपको दोनों पेपर को एक साथ लेके चलना है। फिर इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो ये तो अलग ही बात है। फिर इसमें एक चीज़ लिखा है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका उसमें 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है। प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों में भाषाओं में होगा। मतलब जो आपका एग्ज़ाम होगा वह आपका इंग्लिश में और हिंदी दोनों लैंग्वेजों में आपका होने वाला है। फिर 7वां इसमें, परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित कर परीक्षा में प्रावधिक सफल अभ्यर्थियों से उनके अर्हता से संबंधित सभी अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, ये कुछ भी काम करेंगे। अभी इंटरव्यू का मैंने आपको बता दिया कि आपका 50 अंकों का होगा, और इसमें आपको कोई न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं किए गए हैं। चाहे आप 1 नंबर ले आओ, चाहे आप 49 ले आओ, चाहे आप 50 ले आओ, इसमें ऐसा कोई भी नहीं कि भैया आपको कम से कम आपको इतने मार्क्स से इंटरव्यू में चाहिए, ऐसा इसमें कोई प्रावधान नहीं है। तो मेन आपको समझ आ गया कि कैसे नंबरों को बांटा जाएगा, कैसा क्या आपको नंबर लाना है, कैसे क्या इसमें मेरिट बनेगी, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, इंग्लिश में पेपर होगा कि हिंदी में पेपर होगा। आई थिंक आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। आपको वीडियो पूरी लास्ट तक देखना है ताकि आपका कोई भी डाउट फिर आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा और मैं आपको सारा जो सिलेबस है, जो टर्म एंड कंडीशन है, मैं आपकी सारी आपके सामने रख दूंगा। बस आपको मेरे साथ लास्ट तक जुड़ना है और मैं आपको बताऊंगा भी कैसे क्या आप तैयारी करो, है ना। तो बस आपको मेरे साथ लास्ट तक जुड़ना है। अब देखो, चयन प्रक्रिया देख लो। तो चयन प्रक्रिया कैसे होगी आपकी। तो चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में एक प्रश्न पत्र की ऑफलाइन पद्धति परीक्षा, ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मतलब जैसे MBPSC का एग्जाम होता है ऑफलाइन, वैसे ही आपका OMR सीट पर एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। फिर इसकी पहले तो आपको एक प्रोविजनल आंसर की बोलते हैं, पहले आपकी वो तैयार होगी आयोग की वेबसाइट में। फिर आपको उसमें 5 दिन का टाइम मिलेगा। अगर आपको कोई किसी भी प्रश्न में अगर आपको आपत्ति है तो भैया आप आपत्ति 5 दिन के अंदर अंदर आप आपत्ति को दे दो। और आपको एक चीज़ और याद रखना है, कई बच्चों को रहता है कि मैंने आपत्ति दर्ज कर दी है तो अगर मेरा आंसर अगर आयोग मान लेता है तो मेरे को पैसे वापस मिल जाएंगे। तो नहीं, इसमें लिखा हुआ है आपत्ति हेतु दिया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब देखो, एक चीज़ और आपको याद रखना है, अगर आपने आपत्तियां लगाई हैं तो आपकी आपत्ति को किस रूप में स्वीकार किया जाएगा। मतलब आप आपत्ति कब लगा सकते हो। पहला इसमें है कि ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधिक कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों में अन्य विकल्प सही हैं, तब प्रावधिक कुंजी को संशोधित किया जाएगा। दूसरा है, प्रश्न पत्र में अनुवाद की भाषा में भिन्नता की स्थिति में केवल हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा। मतलब आपके जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज होगी, अगर वो हिंदी में अलग है और इंग्लिश में अलग है, तो हिंदी में जो लैंग्वेज होगा उसको सही माना जाएगा। समझ आ गया है। तीसरा है, ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक
सही उत्तर हैं, सभी सही उत्तर को मान्य किया जाएगा। मतलब अगर आपके 4 ऑप्शन हैं, है ना, और उसमें आपके पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, तो इसमें फिर आपके सभी को सही मान दिया जाएगा। समझ आ गया है? फिर है ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक भी सही उत्तर ना हो, प्रश्न पत्र से विलोपित किया जाएगा। मतलब अगर इसमें एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो राइट आंसर है, तो फिर वो प्रश्न को ही क्या कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा, और उसके फिर नंबर सभी विद्यार्थी को मिलते हैं। फिर इसमें है कि अंतिम कुंजी आपकी MBPS साइट पर आएगी, तो ये अलग बात का काम है। चलो, ये मैंने आपको बता दिया है। फिर इसमें है परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रमांक के आधार पर विभिन्न प्रायोगुण अधिकतम 3 गुना तथा सामान्य प्राप्त करने वालों को साक्षरता में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु प्राप्तिक सफल घोषित किया जाएगा। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, जैसे अगर आपके 100 पद हैं तो इसमें आपके 3 गुना विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए लिया जाएगा। मतलब आपके 300 जो स्टूडेंट होंगे उनको ही क्या होगा, इंटरव्यू कॉल आने वाला है। तो इस चीज़ को आपको विशेष रूप से याद रखना है, इसमें लिखा हुआ है, देखो, ठीक है। चलिए, यहाँ तक जो इसकी टर्म एंड कंडीशन थी हमने सारा कुछ देख लिया है। अब मेन हम सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ से इसको बहुत अच्छे से अपना सिलेबस को तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले है इकाई 1 मध्य प्रदेश का इतिहास। तो इसमें आपको मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ना है, जिसमें आपको कई सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो इसको आपको विशेष रूप से देखना है। तो अगर आपको इसको पढ़ना है तो देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, जो MP का हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। अगर आप इसको थ्योरी में करने जाओगे तो आपका नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हो कि हम इसको MCQs फॉर्मेट में ही पूरा कंप्लीट कर लें तो मैं आपको करा दूंगा, और ये मान के चलो कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आपको करना है कि जो MP हिस्ट्री है, अगर आपको MCQs फॉर्मेट में ही हमारे साथ इसको करना है, तो हम जल्दी इसको यूट्यूब पे फ्री में लेके आएंगे, तो आप हमारी सीरीज़ से ऐड हो सकते हो। तो मतलब जो आपकी इकाई 1 है इसको हम आपकी कंप्लीट करा देंगे। अब है मध्य प्रदेश का भूगोल। तो अगर आपको मध्य प्रदेश का भूगोल को करना है तो कई सारी बुक्स वगैरह भी हैं, लेकिन अगर आपको इसको भी MCQs फॉर्मेट में करना है तो इसको हम आपको करा देंगे, बहुत अच्छे तरीके से करा देंगे। तो इसकी भी आपको वीडियोज़ जो रहेंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी। फिर तीसरा आपका इसमें मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था, इसमें भी कई सारे टॉपिक्स हैं, तो सारा कुछ हम आपको इसको भी MCQs फॉर्मेट में ही कराएंगे। आपको थ्योरी टॉपिक में सिर्फ जो आपका पेपर पार्ट B है उसको ही हम कराएंगे, बाकी आप इनको MCQs फॉर्मेट में कर लीजिए। आपके 50 प्रश्नों में से कम आप 45 प्रश्नों को 40 प्रश्नों को आप सॉल्व करके आ जाओगे, सिर्फ हमारे MCQ सीरीज से ही। हम आपको एक टॉपिक की कम से कम 100 MCQs देने वाले हैं, तो जिसमें आपका जो थ्योरी वाला पोर्शन है वह भी आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। MCQs फॉर्मेट में आप चीज़ों को करोगे तो आपको जल्दी माइंड में बैठ जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसको भी करना है तो इसको भी हम आपके लिए कराने वाले हैं। ऐसे ही हम आपके जो इकोनॉमिक्स है इसको भी हम बहुत अच्छे से आपकी यूट्यूब पे फ्री में ही करा देंगे। फिर जो आपकी चौथी यूनिट है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में, तो इसको हमने आपके लिए यूट्यूब पर MCQs प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ इनको एक बार देख लीजिए। हमने बहुत अच्छे से आपको इनको MCQs फॉर्मेट में ही सारी जनजातियों से संबंधित सारे प्रश्नों को कंप्लीट करा दिया है। कुछ टॉपिक्स रह गए हैं तो हम वो जल्दी आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। तो इसको यूट्यूब पर आप सर्च कर लेना, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। फिर लास्ट आपकी करंट की यूनिट है, तो इसको हम जब आपकी एग्ज़ाम डेट आपकी घोषित हो जाएगी उसी टाइम से फिर हम आपके लिए जो आपकी करंट है और IT वाली यूनिट है इसको भी हम आपका MCQs के रूप में ही हम आपको करा देंगे। लेकिन जो आपका ये कंप्यूटर वाला ये टॉपिक चल रहा है इसको मैं हमने कराना स्टार्ट कर दिया है। इसके कुछ टॉपिक्स आपके जो कंप्यूटर हैं इसके आपके MCQs फॉर्मेट में आपके हो गए हैं, और हम आपको जल्दी ही इसकी पूरी आपकी कंप्लीट करा देंगे। तो आपको जो पेपर 1 है पूरा हम आपको फ्री में MCQs फॉर्मेट में कराने वाले हैं। फिर आप आ जाइए पार्ट B पे, तो इसमें आपको इसमें 10 यूनिट दी हुई हैं, आपको 10 की 10 यूनिट करना है, और हम आपको जितनी भी आपकी 10 यूनिट हैं
हम उनके MCQs और PYQ आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जिसमें से हमने जो आपके यूनिट 9 और यूनिट 10 है, जो आपका यूनिट 10 और यूनिट 9, इसमें से यूनिट 10 को हमने आपकी कंप्लीट करा दिया है पूरा। हमने इसके MCQs और इसके PYQ के सीरीज़ हमने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं, और इसमें आपके कुछ जो टॉपिक्स हैं उसके हमने आपके थ्योरी भी करवा दी है। तो अगर आप चाहो तो आप इसको हमारी यूट्यूब में हमने प्ले लिस्ट बना दी है यूनिट 10 करके, आप उसमें जाके देख सकते हो। और जो आपकी यूनिट 9 है यह चल रही है, यह भी आपकी 5 से 6 दिन में आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो इसको भी आप देख सकते हो। देखो क्या फ़ायदा रहता है MCQs करने का, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, है ना। तो अगर आप MCQs सॉल्व कर रहे हो तो आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतर होती है। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते जा रहे हो तो इससे फिर आपका एग्जाम का सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैसे हमको मार्क करना है, कैसे क्या हमको करना है। तो याद रखना, हम आपका एक MCQs कराते हैं, लेकिन हम उसमें आपके 4 फैक्ट कंप्लीट करा देते हैं। तो आपको यह नहीं सोचना है कि हमारा एक MCQs में सिर्फ एक फैक्ट ही कवर होगा, तो ऐसा नहीं है। हम एक MCQs में आपके 4 फैक्टों को कंप्लीट करा देते हैं। तो इसी के साथ आपका इंग्लिश में भी है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।